हाँ। नहाने की बात है वही नहा लेना और जाके आप पहले मंदिर की सफाई करके आओ। पहले मंदिर पेशाब करिए भैया। ए बुआ जी जुबान संभाल के बात किया करो। अच्छा अच्छा सफाई। हाँ सफाई करके आप पोछा लगा के झाड़ू जल्दी लगा के आओ। हाँ अब जा बिटिया कहाँ ले जा वाली? ये जा रही बेटी फूल तोड़ने के लिए। वाले वो भी बहन फूल तोड़ने के लिए जा रही। हाँ तुम्हारी चीज पसंद ही आओ। और बुआ जी हाँ। जब तक मैं जा रही हूँ स्नान करने के लिए। हाँ तुम बेटी स्नान करने जाओ और बेटी फूल तोड़ने जाएगी। जब आ जाओगी तो साथ में पूजा करेंगे। ठीक है बहन ठीक है बुआ जी जाइए आप हम जा रहे हैं। ठीक है बेटी। ए बुआ हाँ। आपने कहा के लिए इसको भेज दिया आप जानते हो कुछ? ए बुआ देखो आज इतने दिनों 12 साल धीरे धीरे व्यतीत होने को जा रहे हैं पूजा करते हुए। हाँ इससे हम लोगों ने कभी भी एक बात नहीं पूछी है। कौन सी बात? देखो बुआ शादी हमारी शादी हो चुकी है। हमारे 2.5 बच्चा घूम रहे हैं। 2.5 का सवाल? 2 बाहर घूमत है एक पेट में है। हाँ, बड़ा भगवान पोत हो। हाँ अदिति तुम्हारे कई है? हाँ हमारे घेरे बटोरे 7। घेरे बटोरे 7। हाँ शादी कई साल हुई गई? शादी को गए कम से कम 8 साल है। हाँ। वाह भाई वाह धन्य तेरी मशीन। काटमाट बुआ काटमाट देखो जवानी जमानी देखो। हाँ, बात सही है। बिटिया ओ तुम्हारी भी शादी हो गई? हाँ अरे बिटिया की शादी हो गई? हाँ हाँ हमारे 2-4 दाव भी आओ हुई चुको। हाँ अब वही बिटिया की शादी है भाई नाई भाई। बुआ हाँ पूजा नहीं करेंगे कतई। हाँ क्योंकि कुंवारी हत्यारी एक समान होती है। समान पूजा करने के वास्ते उसके साथ में नहीं चलेंगे। अगर वो आ जाएगी तो सीधे घर पर चलेंगे। इससे कहना कि तुम अकेले पूजा करो हम तुम्हारे साथ में पूजा नहीं करेंगे। आ भाई दो। हाँ आने दो सही लगाओ। अरे बेटी कहिए बुआ जी सफाई कर कर आ गई हो आप? हाँ आई गई पोता आई। और बहन आप फूल तोड़ कर ले आई हो? ठीक है बुआ किस बात देरी किस बात की है चलिए जल्दी से। हाँ चलिए चिंता न करो चलिए का है परेशान। बिटिया हाँ बुआ जी एक बात बताओ। कहिए बुआ जी। तुम्हारी शादी हुई गई? शादी? हाँ ये कैसी शादी होती है? हाँ समझाओ तनी तने बच्चा तो पूछो शादी कैसी हो थी? हाँ बुआ जी। बारात जानते? ये बुआ जी मैं नहीं जानती हूँ। बियाह बियाह का हिमा श्याम बयान लगत करो। जहाँ बात सही है दिया बुते को जानते हैं? ये बुआ जी आप इतने दिन से पूजा करती आ रही हो आज तक कोई बात नहीं की आप देर कर रही हो। हाँ चलिए बुआ जी। अगर तुम्हें कुछ नहीं मालूम है बेटी। ए बुआ जी चलिए टाइम क्यों कर रही हो? अरे बुआ जा हिंदी में दो समझाए। चलिए हूँ चिंता न करो। इंग्लिश पढ़ाए कोई फायदा नहीं है। बेटी क्योंकि तुम अभी कुंवारी हो तुम्हें क्या मालूम कुंवारी हत्यारी एक समान होती है। तुम्हारे साथ में पूजा नहीं करेंगे। ए बुआ जी हाँ। ये क्या कह रही हो? सुनिए आप इतने दिन से पूजा करती हो आज तक कोई बात नहीं की आप आज इतनी सी बात कह रही हो? हाँ बेशक। सुनिए मजा मास्टर भैया। वरे कहीं का बबुला तेरे कुल के हैं ही ने नाई भाई झुकी गे कुठरिया दान। समझा रही हूँ। ये क्या कह रही है? का अकल बउराएगी तुम्हारी? कोई सताई दो तुम्हें। सुनो जान ललिया ससुर मई सोहई तुम्हारी वो अकल बउराने का मई के मसोहा देती है ना। अरे संगतिया सतिया सबारों ने सही गाँव ने ओ तेरो भयो जाओ बिहावा जुबान सवाल के बात कर लो।
समझा रही हूँ तेरे भाई जब सरिया उड़ाई, जहाँ कहीं दी जाऊं अपने बबुला से, तब मेरो कमल बाजे करवाई। जिस दिन चलाई मेरी बहिना पुरवैया, रुकी हो बंगाले मत मनाई, ऊंची मुँह छजा तेरे बबुला की। अभी भी समझा रही हूँ जुबान सुबार के बात के लिए। उसे दिन बहिना हाई नीचे पड़ जाए, कहीं सो कहीं बहिना फेरी मत कहीं आऊ फिर अच्छा आऊ नहीं तो हुई जाए गजब की बात। आऊ चली गई ते है मेरो बजर गो जामा, आऊ ठगनी करी गई तू खौनी बात। ना तब बुलिया मेरे कुल के हीले, अच्छा नाता चुकी गे कोठरिया दाम। फिर का हुई वो आऊ बोलिए से बुआ गोली लागी, बियाह करवाएंगे अब। आऊ सिर के निकली गई बाबा। अरे बनिया उसरिया थी फिरती हूँ, तनकिया तुम्हें हाई खबर का सुनाई। ए बुआ जी समझे, अभी भी समझा लीजिए इनको। बा बिटिया सही का, सही का बिटिया सियानी सोचा ससुरे में शोभाने। आओ चल दिया भागी जाओ मेरी बगिया सही, चली यही बदमाशो अब नहीं तो यही गजब की बात। संग जाइबो ना हम बंद रख। अब चल दिया भागी जाओ फूल बगिया सही, नहीं जाइबो का कर ली। अब नहीं तो हुई जाए गजब की बात। मारी मारी कोरन में खाल खींच दे, कुछ नहीं कर पाए। अब वो बने ले जाओ प्राण बच। भागी जाओ मेरी बगिया सही, अब नहीं तो हुई जाए गजब की बात। ये भैया नाम नहीं आपने बताया अपने भैया। बनवारी लाल, हमारे भैया बनवारी लाल है। ये 10 रुपए कलम बंद इनाम में दिए हैं, लिखा नहीं जाएगा। भगवान सदा कल्याण, शुक्रिया धन्यवाद। बिटिया हम जाते हैं ना, लेकिन 8 दिन के अंदर अपनी बारात नहीं करवाई दिए। हम खैरियत चाहती निकल लो अपने प्राण बचाए कि चली जाओ, फिर दोबारा आई न जाइयो। जाओ बदमाश। कैसे का मुखड़ा दिखाइबो अपनी जाई मैया कहूं।
ठीक आगे होता ही कौन सही काम हेलो अरे सोबती से गोरिया चौकी परी तब चौकी परी है चर और निहार चरो और निहार हुआ नहीं कोई मैं तो सोई गई है मन मारी अपनों अरे रात के सपने ऐसे भये सपने में दिखे है मोए पिया हजार तुम दिया न की ज्योति बुझाए सखी जई मेरे लौट पिया परदेसन से दिया ना जो जलई मेरो अंग जलई तब जाऊ जवानी जली जाए सार इधर खबरिया सुनाऊ मैया ढोलकिया रंग महलक भी बैठिया रनिया है रतन किला ढोलकिया बंगाले के भी अरे बहुत ही देर भाई है बेटिया लली मेरी आई महलक कौना ताजे भोजन मटर तब रखिलो बंगाले को हम आए बहुत ही बड़े तुम मर्द बनते थे मर्दूनी बलमा तुम्हारी नाई मर्द बना करते थे आज मर्दानी आपकी कहाँ गई बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करते थे हे रानी हाँ जैसी मेहरुआ हो वैसे रहो मेहरुआ मेहरुए रही हाँ आदमी आदमी रही लेकिन फिर मर्द काहे का मर्द काहे के लिए काहे है हाकिम दद्दा हाँ? 6 नंबर मेरी बात सुनो आप ध्यान देकर पैसे लेने वाले पैसा ले लो पैसा ले ले टेंशन ना लो
आपने जो शादी तय कर रखी है, ये शादी मुझे नहीं स्वीकार है। क्यों? क्यों? तुम उलट और पुलट की बात करती हो। अच्छा, आप थोड़ी मेरी बात सुनो। कहो कहो। ये आ गए धनपाल वर्मा जी। धनपाल वर्मा जी इसी कस्बा की तरफ से ये 50 रुपया सुंदर पुरस्कार दिया है। मेरा डबल नमस्कार। कहो महाराज, आप क्या कहना चाहते हो? पूछ लो। रानी साहब, देखो, सब बात करियो, असम खसम वाली बात न करियो। हम बताए तुम्हें दो है। मैंने आपको बता दिया है कि आप हमारी बात नहीं मानती हो। यार कौन खसम पर पीला नचबाइलो। अच्छा, बताइबो बलम समझाइबो। और आगे भैया मुरली वर्मा जी, मुरली वर्मा जी इसी कस्बा के रहने वाले हैं। 50 रुपए पार्टी में व्यवहार देते हैं। 20 रुपए। अरे तुम्हारी बता, मैं मेरे बलम समझा। बात जानना चाहते हो किन के नाम से टीका बीरा मैंने रचवाया है? हाँ बताइए। जब तक जियत मेरे नल भैया हमका कोई नहीं है परवाह। से टीका चढ़वाई महाराज। ते लड़ाई मेरे भैया लड़ी। अच्छा। जिनको नल बनवारी है ना। सुनते महाराज? मैं सुन रहा हूँ। जादू की इगरी मेरी भाभी मोतिनी से पार कोई पवैया ना। ओ मेहरुआ, ओ तुम मनाई मेरे ढोला के सुनने वाले प्रेमियों, कुल्हाड़ी के त्युक पहनी तुम पिटवाई के लाभो। आप ध्यान देने की बात है, उसमें अगर लकड़िया को पेट नाई पर ही तले वो लकड़ी को नहीं काटेगी। क्यों? आज तुम भैया के वध पर फूल रही हो। बिल्कुल भूलूंगी, क्यों नहीं भूलूंगी मैं। क्या तुम्हारे भैया आपके पुत्र के शादी में आ सकते हैं? बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। मेरी बात सुनो जरा। कहो। अरे मेरे दोस्तों ढोला के सुनने वाले प्रेमियों, किसी समय तेरा राजा नल भैया तेरे दरबार के लिए आया था। ये ठगनी नालायक, तूने उसको नहीं पहचाना। नहीं पहनना चाहता मैंने, लेकिन तब 12 साल पीछे की बात थी। फटे पुराने वस्त्र में और 6 महीना लंघन से आए हैं। तन की सब चमड़ी कुमला गई थी, गोरे से काले पड़ गए। लेकिन मैं क्या जानू, कोई छलिया है या मेरा भैया है। मेरी सुनो। कहो। अरे परिगो
हे राजा नल भैया तेरे उन पे विपत पड़ गई, तेरे बतन मान गढ़ी को आए, नालायक तूने उन्हें पहचाना नहीं। आजू फूल रही नदिया जा गई नल बिरना भैया तेरी आवाज में आया महाराज तूने एक बात नहीं बुझी। आप ऐसी और ऐसा नहीं है तो हर हर पाचलनिया कटबाइल भाई पे तुम फूल नहीं हो जिसको तुमने पहचानने से इनकार कर दिया। रानी साहब कब तुम्हारी लड़की की बारात करवाएंगे महाराज। हाँ भैया बहन की कोई नहीं लड़ाई। ए मेहरुआ हमारी अम्मा गढ़ी भैया आए गए। शिषपाल हमने उन्हें पहचाना तन के ओ घर पे देखे भूखो आए गए फुलबारी के दरमियान। इनकी कभी लड़ाई नहीं हुआ करती है। मुझसे भूल हो गई तो क्या हुआ, मेरे भैया मेरे से क्षमा कर देंगे। मैं आपको समझा रहा हूँ, तुम्हारे बात तो समझ में नहीं आती है कि आप वही बात कहती हो नर्मदा धाम के लिए जाओगी। मेरी मेरी नहीं मानोगी? नहीं महाराज, मैं जाऊंगी तो जाऊंगी। सकिया मेरी भूल भैया। हाँ महाराज, और टोलिया मेरी सजवाई।
जोड़तिया तपिया जोड़तिया हाथ पिया तुमसे कहतिया असल के हुए आयशा नगर तुमने आज हमारा दिमाग पे खाई लो। दिमाग तो आपने मेरा खा रखा है पुरानी बात खोज करके। ब्याहे चुना तुम हमारी बात असल के हुए आयशा अगर तुम असल की हुई है उसिया नगर की तो बिना मनाए नल छत्री कऊ। तुम्हें बताऊं बिल्कुल। अगर तुम्हारे भैया मान जाते हैं तुम्हारी बात को तो हमारे मान घड़ी का आइयो और ना माने तो तुम अपने भैया के बैठी के रहियो। बलमा सौ सौ कहियो हम सब सब मनिबो दिल के होई हम सिया नगर की बिना मनाए नल भैया के नहीं आइबो अपनी प्राणी दे हो नहीं गमाई। मेरे ढोला के सुनने वाले प्रेमियों आज ये रानी कहती है मैं अपने भैया को मना के लाऊंगी। अगर तुम अपने भैया को मना लियो तो हमारे यहाँ मान गढ़ी को आना। अगर तुम्हारे भैया नहीं मानते हैं तो हमारे मान गढ़ी के मत आइयो हमें मेहरों ने कोई दिक्कत नहीं है। समझ रही हूँ मैं। यहाँ से कौन दिल्ली टिकरी बॉर्डर तक। समझ रही हूँ। हाँ आपका तो यहाँ से कश्मीर से कन्याकुमारी तक धावा है। क्यों नहीं? सुनो जिगर मैं असल की हूँ हाँ सिया नगर की जन्मी हूँ तो मैं अपने राजा नल भैया को मना कर ही आऊंगी परंतु पैसे में यहाँ को नहीं आऊंगी महाराज। अब बुला भाई लो मेरी दासिन कहूँ संग किए सकिए जिस समय अयोध्यावती जहाँ फुलवानी में पहुंचती है उधर कैसे आज चारों पार्टी घूमती है। आज माली मिलता है और क्या बातचीत करती है माइटर। अरे जाई का पहुंच गई मेरे ढोल की बिटिया फूल बगिया मई।
में काट गर्दानी जिस दम अब तो अरे बिटिया की सब है बैमाली बिरना उसके तो सब मुख नजर पड़ जाए। भैया माली, यानी भैया माली। हाँ, मुझे आपने पहचाना नहीं? भाई हमने नहीं पहचाना। कहाँ रहते कहाँ? आप तो यही बाग में पैरा लगाते रहते हो। हाँ। बाग से और नर्व से आप बाहर कहीं नहीं जाते हो। देखो ये तो हमारे राजा नल का ये आर्डर है कि बगीचा से कचेरी तक और कचेरी से बगीचा तक। आप हाँ ये तो हमारा काम लाना जाना लगा रहता है। उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हो। हाँ हाँ, लेकिन आप कौन हो, भैया, कहाँ से आई हो और कहाँ की रहने वाली हो और क्या तुम्हारा नाम है? तुम जानना चाहते हो? पेड़ामा वाले भैया घर जा जाएगा। हाँ तब ठीक तब। तो ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ। हाँ मेरा नाम अयोध्यावती है। अयोध्यावती है। हाँ, कहाँ से आई हो? मैं मानगढ़ी से आई हूँ। मानगढ़ी से आई हो। मैं किससे मिलना चाहती हो? जो आपके राजा नल हैं, हाँ, मैं उनकी मुंह बोली बहन हूँ। मुँह बोली बहन। हाँ, भैया मुँह बोली बहन आपको मालूम? किसा को नहीं मालूम हो? ना मालूम हो तो बता दो। सुनो भैया, जो उनके मित्र सगे हैं भाई से भी बढ़कर, हाँ मैना मनसुख हाँ सिया नगर के वो रहने वाले हैं। हाँ। मैं उनकी सगी बहन हूँ। हाँ। और सगी बहन से ज्यादा मान सम्मान मुझे मेरे नल भैया ने दिया है। चलो कोई बात नहीं, आप आई हो तो अभी जाते हैं अपने महाराज से पूछेंगे कि आपकी कोई मुँह बोली बहन है या नहीं है। आप जाओ, मैं पैरा को लगा रही हूँ। हाँ, बागों में दोस्तों, किसी को नहीं आने दूंगी। समझने वाली बात है। मुंह बोली यानी मुंह की बोली बहन कौन सी होती है? यानी दोस्त की बहन। दोस्त की बहन मुंह बोली बहन होती है। कोई रास्ते में मिल जाए अगर आपको भैया कह दे तो उसको बहन जरूर मानना चाहिए। ये वही बहन है, अयोध्या है। राजा लाल की सगी बहन नहीं है। सगी बहन तो मैना मनसुख की है, जो राजा लाल के पगिया पलट के यार है। राजा लाल छत्रधारी है और मैना मनसुख जात के गुजर है। ये उनकी बहन है, लेकिन रिश्ता दोस्तों ऐसा बन गया कि इतना मैना मनसुख ये बहन नहीं मानती जितना राजा लाल को मानती है। आज इसकी अटक गई है तो अपने सगे भाई मैना मनसुख के लिए दरबार के लिए जा सकते सियानगर के लिए, लेकिन नहीं गई। आज पगिया पलटी की यार जो मैना मनसुख है राजा नल के, उनके दरबार के लिए आई है। क्यों आई है इसका कारण आप लोग अभी समझेंगे। समझने वाले के इशारा काफी होता है बड़े भाई। क्या होता है सिल लगाओ इधर। आज बगीचा का माली है, कहां जाता है? राजा के पास। जो महलों में बैठे हुए हैं उनसे यही पूछेंगे कि आपकी कोई सगी बहन है या नहीं है। चलना चाहिए बाजा मास्टर। और गुल्ला मेरी और कोट में और कोफन मेरे हाथ, गुल्ला मेरी कोट में और कोफन मेरे हाथ, और ताता थैया और मच रही देखो माली मेरी जात।
खा जाओ। महाराज बने के जय गोपाल की। जय गोपाल की। माली जी महाराज। को बगीचा की ड्यूटी छोड़ के कैसे आ गए हो? अरे महाराज देखो हमारा तो ये काम है कि बगीचा की ड्यूटी छोड़कर आपके महल के लिए आना और महलों की ड्यूटी छोड़कर बगीचा के लिए जाना। तो माली जी क्या खबर लेकर के आए हो? महाराज ये खबर लेकर हम आए हैं कि आपकी कहीं रिश्तेदारी है, 50 जगह है, कहीं रिश्ते में आपकी बहन लगती है महाराज। अबे माली खामोश रहो, जुबान में ताले लगाओ। क्यों? न मेरी कोई पृथ्वी पर बहन है और न मैं किसी का भाई हूँ। माली अगर कोई बहन के नाम से बाग के अंदर आ गए हो हाँ। तो फौरन जाकर के बगीचा से बाहर कर दीजिए। चलो जैसे क्या है अभी जाते हैं। सत्यपाल डांसर आने का कष्ट करें। इधर दोस्तों आज माली कहा महलों में फिर बगीचा के लिए जाता है। आज उसी अयोध्या से बात करेंगे। हमारे महाराज ने कहा है ना हमारी कोई बहन ना मैं किसी का भाई हूं। से लगाओ। इधर आओ। हाँ भैया। एक बात बताओ। एक ने दो पूछो। हाँ कि आप तो कह रहे थे कि राजा न हमारे भाई हैं, मैं जो बहन हूँ, मैं मानगढ़ के रहने वाली हूँ। अच्छा? अयोध्यावती हमारा नाम है। तो क्या मेरे भैया ने कहा? हमारे महाराज ने कहा है कि ना हमारी कोई बहन ना मैं किसी का भाई। अगर वो छल विद्या करके घर के बगीचा में आ चुकी हो उसको मारो पीटो और बगीचा से बाहर फौरन भगा दो। भैया हाँ तो एक बात आपसे कहती हूँ, कहो। जाओ जुगर ऐसा ही कहा है हाँ तो मेरे भैया से कह देना कि तुम्हारी बहन को मैंने मार के भगा दिया है। हाँ एक हाथ एक पैर तोड़ दिया है। ठीक। जो तंबू बनाते थे हाँ। डल्लब भैंसों में मैंने आग लगा दी है। ठीक ठीक ठीक। फिर जुगर मेरे भैया होंगे तो तरस जरूर आएगा उनको। हाँ तो ऐसे करो। हाँ। जब कुर्सी पर ही आना बगीचा में बैठ जाओ। ठीक ठीक है। बताई दी जाए। समझदार बहनी है जाना समझो तो चलना चाहिए। से लगाओ। आज दोस्तों इधर बगीचा का माली चल देता है। पहला लगा के उस राजा साहब के पास मकान ले जाता है। और माली चल दिया और बाग से अरे महलों के लिए जाए। ओ माली चल दिया बाग से। माली चल दिया बाग से महलों के लिए जाए। सारी खबर बहन की मुझी, सारी खबर बहन की मुझी। अरे राजा साहेब को बताएगा। महाराज मैंने की जय गोपाल की। जय गोपाल की। जय गोपाल की। आपने जैसा कहा वैसा मैंने किया और अयोध्या को मारकर बगीचा से बाहर भगा दिया। माली जी तुमने बहुत अच्छा काम किया है, कहो। लेकिन कोई बात तुमको बता करके नहीं गई है। गई है? हाँ गई है। क्या बताया है? उसने कहा हमारे भैया हैं। तो उन्हें कोई बात नहीं। हमने जहाँ बात कही कि आप उनकी बहन हो, हमने बात नहीं मानी। आप जैसे कही कि भजाई दे जाओ, हमने भजाई दो। भगा दिया है। जी तो माली हाँ। आज मेरी बात सोचो समझो। कहो। थोड़ी देर के लिए ठहर जाओ, अभी मैं चल करके देखूंगा कौन बाग के अंदर आया हुआ कौन नहीं आया हुआ है। हाँ ये भी सही है, बात सही है। चलिए आप महाराज बैठ जाओ प्रेम से। सुन
सुनी खबरिया नल छत्री ने जान चमन बगिया के बीच अब है देखो चाई बगिया माँ और दोस्तों ध्यान देने की बात। मेरे दोस्तों आज वही बाग के अंदर आई है, जरा पुरानी बात की तरफ ध्यान दीजिए। एक टाइम राजा नल का ऐसा गलत हो गया पृथ्वी पर, दोस्तों मन में विचार किया कि मैं बहन के वतन के अंदर चला जाऊंगा तो मेरा सारा टाइम पास हो जाएगा। दोस्तों जिस टाइम पर राजा नल अपनी बहन के वतन के अंदर पहुंचे तो इसी बहन ने मुझसे कोई बात नहीं पूछी थी। उस टाइम से आज 12 वर्ष गुजर गए हैं। दोस्तों राजा सोचते हैं कि आखिर कर बहन है, इसने गलती मेरे साथ में कर दी, किसी बात की चिंता नहीं है। दोस्तों आज मन में विचार करते हैं कि पता नहीं मेरी बहन का कौन सा कार्य मानगढ़ी के अंदर अटक गया, इसने मेरे बाग के अंदर कैसे प्रस्थान किया है। तो दोस्तों आज देखिए राजा नल अपनी बहन को मिलने के अंदर बाग के अंदर कैसे जा रहे हैं, सुनो और समझो। सुनी खबरिया नल छत्री ने अपल की देर लगाई नाई, अब बंद कचहरी का करवाई दाई, अब जयमा जंगी दीने कुलूप लगवाई। पकड़ी डगरिया फुलवारी की पल की देर लगाई नाई, अब चलता जावत राम गुण गावई, और ढोल की सुमिरत जात रघुराई। जैसे चमन बनो फुलवा को दोस्तों मकरंद रचो जहान, अब तैसे चमन बनो चचुआ को अब कछु शोभा पूर्ण करी नाई चाहती। और जय माँ जोगिया दहिया कोई दया माई दहिया। लंबी राहू सजा कटई न क्यार,
हमारे भैया हेमराज, ये इसी कस्बा के निवासी हैं और इन्होंने 50 रुपए का न्योता किया है, पार्टियों से धन्यवाद। फिर हमारे भैया हैं राम कुमार वर्मा जी, ये इसी गैरतपुर के निवासी हैं, इन्होंने 20 रुपए का न्योता किया है, पार्टियों से धन्यवाद। कि मंत्री जी ने बताया है कि 2 व्यक्ति आए हुए हैं, तो मुझे चलकर देखना चाहिए। आज 2 व्यक्ति आए हुए हैं, कौन से व्यक्ति हैं और किस काम से आए हैं और किस काम के लिए नहीं आए हैं। तो आज किस तरीके से कचहरी को बंद कर देते हैं, आज बंगला के लिए आशा लगा देते हैं कि वो प्राणी कौन से हैं। हेलो,
गोपाल की, जय जय गोपाल की। परदेसी, कहिए महाराज। आप हमारे दरबार में आए हो, कौन वतन से आए हो? महाराज मैं रहने वाला तो देश बंगाले का हूँ, और हम नाई हैं, हमारे साथ में पंडित जी हैं जी। हम लोग शादी का पैगाम लेकर आए हैं। मैंने आपका पुत्र सुना इसलिए। अच्छा, पुत्र हमारा है हाय जी। हाँ। अभी शादी योग नहीं हुआ है, कहा बात भाई जमीन। क्योंकि अभी पढ़ाई लिखाई करता है बच्चा। अच्छा, अभी लड़का पढ़ रहा है। ओए, पढ़ रहा नहीं, पढ़ाई लिखाई करता है। अच्छा, कॉलेज पढ़ाई में जाता है। लिखाई करता है। लेकिन महाराज जी। एक बात बताओ, हाँ, देखो पढ़ने लिखने की आपके बच्चे की उम्र है, आप पढ़ाई लिखाई करवाते रहना, इससे मुझे कोई लेन देन नहीं है। हाँ, हाँ। लेकिन अगर आपके योग्य शादी हो तो महाराज आप कर सकते हैं या नहीं? आप नाई ठाकुर हो? जी। नाई ठाकुर, हाँ, हमारी योग शादी कैसी हुआ करती है? देखो जैसे आप राजा हो, ऐसे कोई राजा हो जिसकी कन्या हो, तो महाराज आप शादी करेंगे या नहीं करेंगे? ऐसा है। हाँ। अगर कोई भला परिवार सुरक्षित इंसान है, हाँ। आप हमें देख लीजिए, हाँ। हमारा राजकुमार देख लीजिए, हाँ। और भले इंसान होने चाहिए तो मैं शादी कर सकता हूँ। तब कर ले, जहाँ बात है। पंडित जी, राजा साहब थम्बावा भाई हमारी बात नहीं मान रहा है। नहीं, और पत्र दो, ठहर जा, बात मानेंगे। अभी देख रहा हूँ। हाँ, बात दियो, मरे बीच वालों ना यार। वे पागल कहीं के। राजा साहब, इधर मेरी बात सुनो और समझो। देखो इसमें देखो क्या लिखा है, पत्र लेकर के आया हूं तुम्हारे लिए। ये शादी का पैगाम है। ये शादी का पैगाम लेकर आए हो? इसको देखो, इसमें क्या लिखा है। ज्ञानी जी, हाँ, आप दोनों प्राणी हमारे दरबार में बैठो और मैं इसको देखता हूँ क्या है और क्या नहीं है। देख लीजिए इसको। अगर शादी तुम्हारे लायक हो तो कर लेना, वरना पत्र मेरे हवाले कर देना। ठीक बात है। राजा साहब, हाँ, कुछ भाई मंगावो पंडित जी के लिए। आएगा। मुझे रात हम कहते मैं भूख लगे तो हमने कहा खाइए, तो हमने इनके जुगाड़ पहुंचे ना राजा साहब। हाँ। हमने कहा इनके लिए एक पचौनी लाई दो। नाई ठाकुर, एक ज्ञानी पुरुष का भोजन नहीं हुआ करता है। तो मुझे खा दे क्या खाते हैं? मुड़िया, मुड़िया खाइए मुड़िया। कहाँ की चप्पर कर रहे हो? अरे हम तुम्हारी व्यवस्था बनाओ था यार। क्या व्यवस्था बना रहे? हम कहा तू खवाया कुछ मथेली चीज खाई ले। साले पगलिया गए हो। पंडित होकर के साले तुमको मालूम है गोश्त मांस मछली अंडा फंडा है कुछ नहीं खाता हूँ। आलू खाई ले। मेरे दोस्तों, आज ज्ञानी जी ने और नाई ठाकुर ने ये जो पत्र दिया है, आज इस पत्र में दोस्तों देखिए क्या लिखा हुआ है। आज मैं इसको देखूंगा और इसके बाद में दोस्तों देखिए क्या होता है। अरे खोल सरावता सही बांधा देख, अक्षरा सब है नजर पर।
के सुनने वाले प्रेमियों, इसमें 12 गाड़ी दहेज की लिखी है, ये नहीं लिखा है 12 मोटर है या 12 छोटे डाला है, ये 12 ट्रेन है। इतना बड़ा राजा है, 12 गाड़ी दहेज की लिखी। एरिया वाले अघाने पड़े गई बंधन। 16 से गए हैं, खरीक बनवाना पड़ेगा। और क्या है 16 से गए दीजिएगा। और सोने के चीजा यहाँ बढ़वा को सर कोई भाई लिखी भाई कहिए महाराज। ये दहेज का पत्र, इसमें दहेज लिखा हुआ है। हाँ, इसमें दहेज लिखा हुआ है महाराज, काफी दहेज है, बहुत सारा दहेज लिखा हुआ है जी। आपको शादी स्वीकार है? इस पत्र के द्वारा नहीं, अगर कोई भले इंसान अच्छे हैं तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। महाराज आप शादी करने के तैयार हो? जी। अच्छी बात है। अगर महाराज आप शादी करने लगे तैयार हो, हाँ, तो अपने पुत्र को बुलाइए। मैं पहले आपके पुत्र को देखूंगा और इसके बाद में शादी को हम स्वीकार करेंगे। ठीक बात है, मैं बुलाऊं? हाँ बुलाइए। अभी बुलाता हूं। मेरे दोस्तों ठहर जाओ। आज नाई ठाकुर के कहने पे किस तरीके से आजाद कुमार को बुलाया जाएगा। और दोस्तों देखिए क्या होता है। बेटा फूलडोल, हे बच्चे फूलडोल, इधर आ जाओ। देखिए शादी वाले आए हुए हैं, शादी वाले आए हुए हैं, शादी का पैगाम आया हुआ है और आपको शादी कर लेनी चाहिए। क्यों? ये सत्ताती का है लड़का भाई। क्यों ये शादी करोगे? पढ़ाई लिखाई भी चलती रहेगी और शादी भी कर लीजिए। आप कह रहे शादी नहीं करिए भाई, तो क्या हुआ, हर समय ऐसा इंसान नहीं आते हैं। चलो नाई ठाकुर, हाँ देखिए ही राजकुमार है। बेटा, देख सकते हो। शादी करोगे? शादी करोगे या नहीं करोगे? इधर आओ। देखो दान दहेज तुम्हें इतना मिलेगा कि तुम जो तुम्हारे पिता हैं वो राजा से महाराजा हो जाएंगे। फिर का मौज करो। हाँ, शराब पियो, थोड़ी थोड़ी बेचो हुई मौज। हाँ हाँ बेटा, तुम्हारी शादी तो हो जाएगी। अब जैसा हम कहें वैसा आपको कहना होगा। तो फिर बारात नहीं हुई पाई तुम्हारी। इधर आओ।
कोल्हू का कोल्हू, कोलू कौआ, कौआ कोने में राई। कोलम राई। ठीक, चल के दिखाओ। चल क्या गया? हाँ चल के दिखाओ। सही पंडित, दुनिया एक टांग से लिगड़ा जो सारो है दोनों टांगों से लिगड़ा। क्या बता रहे हो? जब हुआ खम हुए भौरी पत्ते हुए जो सारों में झाप डालने लगी। कैसे चलता है अगर दौड़ाओ इसको? हाँ तो राजा साहब को बता दीजिए ये बात। आज संशोधन कर ले। हाँ देखभाल तुम्हारी जिम्मेदारी, समझ अब लेना। अगर बेटा इनकी एक टांग से लिगड़ा है हाँ तब इनके हम तुनी दूसरी। भाई गलत अगर बोलोगे तो बात गलत बन जाएगी, समझ लेना। चलो कोई बात नहीं, हमारे तुमसे क्या पास जाता जल्ला। अरे महाराज इधर आओ। ये आपका जो पुत्र है वो महाराज लिंगड़ा है। नालायक कहीं के, हमारे परिवार में लिंगड़ा लूला कोई नहीं है। अरे बाबा सरिया लिंगड़ा पूरे चल के दिखा दे। और कोई बात है? लिंगड़ा है। अब कौवा का चौवा हम का कोने में ले। नालायक कहीं के बच्चे बोलिए कौआ, कौआ, कोल्हू, कोलू, गोल खरबूजा। गोल खरबूजा। देखिए हमारा बच्चा सब बात बोलता है। अगर चलाई फिराई की बात है, हाँ बच्चे जैसे कॉलेज के लिए पढ़ने जाते हो उसी तरीके से चाल दिखाओ। हाँ चाल दिखाओ। हाँ लड़का सही है। लड़का अपना जब सही होएगा जो वहां पे डरा थे। नहीं, हाँ आजकल के बच्चों को जानते हो? हाँ कैसे हो? तुम्हें नहीं मालूम है फैशन बदल गया है और फैशन में दुनिया बदली चल रही है। कॉलेज के लिए जाता है, हाँ। पहले की पढ़ाई और थी, आजकल की पढ़ाई और चलती है। जगह लड़का नक्शेबाज भाई। हाँ जहावाद है तो कोई बात ना, जोड़ खूब मिलो राजा साहब। क्या? है लड़का नक्शेबाज और लौड़ियों पक्के बदमाश। उठा के पटक दूंगा यहाँ पर। क्या बोलते हो? नहीं हमने जोड़ खूब मिला। साले दरबार का मामला है, समझ लेना मेरी बात। भाई भगवान दुआ था इधर ढूंढता हूँ रहा है। देखिए बेटा पंडित जी, ए पंडित जी इधर आओ। गड़सा निकालो गड़सा। गड़सा का क्या होगा? अरे नारियल कटी यार। भाई गड़सा से? हाँ और लड़का करो पट बोरा बिछावो। बोरा का क्या होगा? बोरा बैठे नहीं। अच्छा हाँ और तुम सकलम को पढ़ाओ हाँ और हमारे के ऊपर सामान धरे। बिठा लो फिर। बैठ ला बैठ। बैठ ला। पंडित जी तुम सकलम को पढ़ाओ और जितना तुम सकलम पढ़े हो हम ऊपर सामान रखा जाए। हाँ सारी जितनी सामग्री लेकर के आए हो बच्चे के हाथ पर रखो, इसके बाद में संकल्प पढ़ूंगा। थोरो थोरो रखा ही एकदम समूचा रखे दे। भाई जो सामग्री सारी रख दीजिए एकदम। सब हाँ रोगी पे ही वजन बहुत भाई। बच्चा देखो पहले। लल्ला कई किलो वजन झेल जाइयो। अरे बैठना कौपड़िया डाली गई, अब हाल हकीकत बूझन लाग। जब हाथ पे हाथ धरो प्रभु ने, कहे चौकिया परी ब्रस पान दुलार। अरे तुम छल छंद प्रभु करो हमसे, आओ हम ता है तेरी भगत हो बड़ भैया हमारी। चल रुपया जायू लिखे ना जाई, चढ़ा किया जेठ भैया ने तलवार।
हाँ बाजा मास्टर। और परनी पर गई अब दे संकट हरिया की तरुपिया 50 करे बेउहार। अब जई है बधी के राम बकस के तखर खर खींची लई तलवार। अब कसबा गैरतपुर नामी है कमती किसी बात की नाई। अरे रुपया जई ऊ लिखे ना जई चढ़की प्रधान भाई ने तलवार। भैया विजयपाल भाई को टराई बात। 10 रुपया न पड़ते अरे एक राजधान या दूसरे प्रधान चर्रा देखी चियले तलवार। हेलो फिलहाल हमें जाएगी बाजा मास्टर खुद मालिक का नोट है। अब परनी परी गई है खुद मालिक की। अब परनी परी गई है खुद मालिक की। कहीं की राम बकस तलवारी रुपया 50 लिखौने उते मत कमती किसी बात की नाई। अब परनी परी गई सोन पाल की। अब गौरी खुरद से कही है तलवारी रुपया 50 लिखौनी उते मत कमती किसी बात की नाई। हाँ मेरे दोस्तों उधर धीरे धीरे टहलते टहलते ज्ञानी जी का पहुंच जाते बंगाल के धूरे पर। इधर मेरे भैया बेटी वाले फिलहाल हम है खुद मालिक का नोट। अरे रुपया जई ऊ लिखे ना जई है। जड़ा की प्रधान भाई ने तलवार भैया विजयपाल फिर डटे मई भली। चढ़ा कटा गुटुआ फिर डारी तलवार। अरे इन्हें नरे तना पर चली आए। चिंता करिए कोई बात किया नाई।
तलवार। अरे भैया अब देसा डटे है दंगल मारू पिया सब करे व्यवहार। अब जय है भतीजे राम बकस के कैरतपुर से खींच तलवार। अपन पिया दस जल खौका पी मत भोलेनाथ भरई भंडार। मंत्री जी इधर आओ। ये चिमटा वाले भाई नहीं दम पर है। वे मंत्री जी अब उठी वो मुश्किल है। हाँ कहो क्या बात है। कहाँ की ड्यूटी लगा रहे? ड्यूटी लगाओ तो यहाँ अपने ड्यूटी लगाओ तो ड्यूटी लगाते हैं। अच्छा हाँ यहाँ से चले जाओ। कहाँ को? और तुमने वादा किया था नाई को लेकर के आगे मिलेंगे। हाँ, वो नाई आगे कहाँ है? आगे झोपड़ी पड़ी है रास्ते में, जल्दी वहीं से मिलेगा। लेकर के आ जाओ। चलो बुलाओ जल्दी से उसको। कहाँ है? अरे हनुमान जी रंगीले बैठीले बने। मथन करिय लंका नगरी की। औफान समुद्र के पार गए। लाए जाई बोई सीता सती की। लाए सजीवन द्रोणागिर से। आप प्राण बचाइए लक्ष्मण जती की। कोई संकट प्रभु क्यों न कटाई। राखत लाज हरि शिव भक्त कोई पियरिया डोलन लाग। जूझ फिर गए थे मलिकान। तल लई के कमन फिर चले दिल्ली। फिर प्रभु पधारे नाथ। चुबना लौरात। वीर साधिया वेद पतलाई।
रुपया चाहिए लिखे ना चाहिए चढ़ की तरह बेटा भाई ने तलवार कहाँ वो नाई है लेकर के आप यहाँ है? हम लगे नमस्कार 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 है नमस्कार है नमस्कार है। अरे पंडित जी कहाँ जातना यार, हमें छोड़े जा, पहले बताओ। अरे कहीं नहीं, तुम्हारे चक्कर में था इसीलिए मैं यहाँ पर ठहरा था। नाई ठाकुर हाँ। आगे हो? हाँ, तुमने बहुत अच्छा काम ही किया, आगे मिल गया। नौकरबा गया था, उसने बोला कि पंडित जी ने बुलाया है। चलो आज कहाँ चलना है? बंगाल के लिए। यानी बंगाल के लिए? जी, राजा सूर सिंह के बेटी की शादी है। अच्छा अच्छा। और वहाँ को चलना है इसीलिए तुमको बुलवाया है। अच्छा अच्छा, यानी हमारे तुम्हारे लिए काम है, उसकी जो बेटी की शादी बिचानी होगी। जी चलो जैसे किया है, और अभी चलते हैं। अले प्रेम से बैठो, देखो प्रधान भैया तुम तो फिर पीछे गिर जाता। हाँ नाई ठाकुर। हाँ चलो बंगाली के लिए चलते हैं। राजा सूरज सिंह जहाँ पर बैठे हुए हैं, उन्होंने बुलाया है। हाँ हाँ, दरबार के अंदर चलना है। ठीक है चलियो। चलो आगे आगे लगाओ। चलिए। ठहर जाओ। देखो महाराज आराज है, कोई नौकरवा मिले तो उससे पूछो कि आपके महाराज मौजूद हैं या कचहरी में नहीं। कोई मंत्री तो यहाँ ड्यूटी पर लगा नहीं है। अच्छा चलो तो फिर घर के लोग चलते हैं।